हाँ जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, मेन पार्ट क्या है बेटा जी? द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, मेनली पार्ट क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के? द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज अ पेयर ऑफ ओवरीज, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसे कहते हैं, आपसे क्वेश्चनिंग भी हो सकती है, विच इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द फीमेल इन फीमेल विच इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो हमारा आंसर क्या है, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज अ पेयर ऑफ ओवरीज। जो फीमेल्स के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, आपकी ओवरीज होती हैं। सेकंड क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एज यूजुअल जैसे मैंने आपको मेल्स में बताया था, द डक्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए पेयर ऑफ फ्लोपियन ट्यूब। इसमें उसमें सेमिनल वेसिकल्स थी, इसके अंदर क्या है, पेयर ऑफ फ्लोपियन ट्यूब्स है, एक प्लस ए यूरेटस, सर्विक्स एंड वजाइना। सॉरी क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है, डक्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए पेयर ऑफ फ्लोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना। ये आपके क्या है, फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है, डक्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए पेयर ऑफ फ्लोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना। एंड नेक्स्ट है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो इनसाइड का मटेरियल है आउटसाइड थ्रो आउट करने में हेल्प करे। नेक्स्ट है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड है प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट। फीमेल के ब्रेस्ट के अंदर मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड। इज इट क्लियर? मैं आपको अगेन रिपीट कर रही हूँ, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, पहले मैं आपको समराइज फॉर्म में बता रही हूँ। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है आपका, ए पेयर ऑफ ओवरीज। सेकंड क्या है आपका, सेकंड है आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन द डक्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए पेयर ऑफ फ्लोपियन ट्यूब, ए यूट्रस, सर्विक्स एंड द वजाइना। और नेक्स्ट है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया and mammary gland present in the breast which is responsible for the milk production after the birth of child. अब आप आ जाइए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मैं आपको बताती हूँ। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज, मैंने आपको बताया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, अलोंग विद द पेयर ऑफ ओविडक्ट, इनके साथ स्मॉल स्मॉल डक्ट होती है। आप डायग्राम भी देखेंगे 3.3 देखिए बेटा जी, 3.3 डायग्राम है एनसीईआरटी पे 45 नंबर पेज पे। ए पेयर ऑफ ओवरीज है और इनके साथ ओविडक्ट है जिससे ओवरी कनेक्ट होती है स्मॉल साइज की चैनल लाइक या कैनाल लाइक कह सकते हैं आप, उसे हम कहते हैं डक्ट। द पेयर ऑफ ओवरीज कनेक्टेड, सॉरी, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज। एक पेयर ऑफ ओवरीज होती है यानी दो ओवरीज प्रेजेंट होती है अलोंग विद द पेयर ऑफ ओविडक्ट, उसके साथ ओविडक्ट कनेक्टेड होती है। यूट्रस है आपका, सर्विक्स है, डायग्राम देखिए बेटा जी उससे क्लियर होगा, एंड वजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिससे आप एक्सटर्नल मीडियम से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में रहते हैं या कोई भी इनसाइड का मटेरियल यूरिन का डिस्चार्ज करते हैं, वो किससे होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया से। लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, ये हमारी पेल्विक रीजन में होता है बिलो द एब्डोमेन। दिस पार्ट ऑफ सिस्टम अलोंग विद द पेयर ऑफ द मेमरी ग्लैंड, और ये जो सिस्टम है हमारा फीमेल का वो एक पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड के साथ कांटेक्ट में होता है। आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली, ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में होता है यानी इन सबको कलेक्टिवली मिला के, एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ये सभी चीजें यानी जो फीमेल से रिलेटेड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है प्लस मेमरी ग्लैंड है, ये सब चीजें कलेक्टिवली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन के लिए यानी ओवा की फॉर्मेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। बर्थ के लिए और चाइल्ड केयर कैसे, अगर मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट है ब्रेस्ट के अंदर तो वो मिल्क की प्रोडक्शन करती है जिससे मिल्क प्रोड्यूस होता है और बेबी जो है उस पर फीड करता है और उसे उसके थ्रू पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइडेड होती है, मदर की एंटीबॉडी थ्रू मिल्क प्रोवाइडेड होती है जिससे बच्चे का इम्यून सिस्टम बनता है और वो फॉरेन पार्टिकल से डिफेंड कर सकता है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट है आपका ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट। ओवरी जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल्स का और जो प्रोड्यूस करती है गैमेट। गैमेट्स क्या है फीमेल के अंदर, ओवम एंड सेवरल स्टीरॉइड हार्मोन्स। और हमारी बॉडी के अंदर जो फीमेल बॉडी है उनके अंदर सेवरल स्टीरॉइड हार्मोन्स की प्रोडक्ट होती है
प्रोडक्शन होती है, ओवेरियन हार्मोन्स भी कहते हैं। स्टीरॉइड्स हार्मोन को हम ओवेरियन हार्मोन्स भी कहते हैं। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। एब्डोमेन से नीचे जो ओवरीज है हमारी, दोनों बोथ साइड पे लोकेटेड होती है, वन राइट साइड एंड वन लेफ्ट साइड। द ओवरीज आर लोकेटेड on each side of the lower abdomen. Each ovary is about 2 to 4 centimeter length. लेंथ कितनी होती है आपकी ओवरी की? 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है। एंड इट इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल, और ये हमारी पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होती है। एंड यूट्रस बाय द लिगामेंट, और जो थ्रेड लाइक मसल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है जिससे ये यूट्रस से भी कनेक्टेड होती है, लिगामेंट्स कहते हैं। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय द थिन एपिथेलियम। जो ओवरी की ऊपर की कवरिंग है वो एपिथेलियम की बनी होती है, विच इज एनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा, और जो कि ओवेरियन स्ट्रोमा के अंदर ये फिक्स होती है। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन। जो आपका ओवेरियन स्ट्रोमा है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन, पेरिपेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। पेरिपेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए बेटा जी, जिसमें है ओविडक्ट। जो हमारी फ्लोपियन ट्यूब है, ओविडक्ट। यहाँ पे डायग्राम में देखिए, जो ओवरी से कनेक्टेड है ना, स्मॉल स्मॉल डक्ट्स, उन्हें हम कहेंगे ओविडक्ट। ओविडक्ट, फ्लोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना। ये फ्लोपियन ट्यूब को भी आप ओविडक्ट में प्रोनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक चैनल लाइक मटेरियल है। जो चैनल फ्लोपियन ट्यूब है आपका चैनल प्रोवाइड करता है, यानी कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है। तो यूट्रस वजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। ओविडक्ट यानी उसमें आएंगे हमारी फ्लोपियन ट्यूब। यूट्रस भी एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है, प्लस वजाइना भी आपका ओपनिंग है, कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है। कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। जो फीमेल के लिए नेसेसरी डक्ट है वो ये बनाते हैं। ईच फ्लोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो आपकी फ्लोपियन ट्यूब है उसकी लेंथ है विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवा। जो हमारी हेल्प करता है जब ओवा डिस्चार्ज होता है थ्रू ओवल्यूशन, उसे होल्ड करने में हेल्प करता है। फिंगर लाइक पोजीशन है, हाथ की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे ही ओवा डिस्चार्ज होता है थ्रू ओवल्यूशन, उसे कैप्चर यानी पकड़ता है। द इनफंडिबुलम लीड टू अ, जो इनफंडिबुलम है आपका, लीड टू अ पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। जो आपका इनफंडिबुलम है, आगे एक ना बेंडिंग लाइक स्ट्रक्चर आता है, जैसे हैंड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है डायग्राम में देखिए 3.3, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आम्पुला। इनफंडिबुलम जहां पे एंड होता है वहां पे आम्पुला स्टार्ट होता है। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, ये लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का। इस्थेमस हैज अ नैरो ल्यूमन एंड इज ज्वाइंड टू द यूट्रस। इस्थेमस क्या है? पतली सी चैनल है, यानी कैनाल, जिसे जैसे नाली टाइप कहते हैं, इस्थेमस कहते हैं। जो डायरेक्टली कनेक्ट किससे है? यूट्रस से कनेक्ट है आपकी। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट है यूट्रस इज अ सिंगल एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द वोम। इसे क्या कहते हैं? यूट्रस जो है आपकी सिंगल होती है और इसे हम क्या कहते हैं? वोम। एक मिनट रुकिए बेटा। हाँ जी, ये वाला डायग्राम देखना है बेटा जी आपको। नेक्स्ट है आपका द यूट्रस इज अ सिंगल एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द वोम। इसे हम वोम भी कह सकते हैं। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक अ इन्वर्टेड पियर। जो यूट्रस की शेप है वो आपका क्या कहते हैं? पियर, आई थिंक आड़ू। जो उल्टा आड़ू को रख दिया जाए तो उस टाइप की इसकी शेप है। इट इज सपोर्टेड बाय द लिगामेंट अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। यूट्रस सपोर्टेड होता है, यानी यूट्रस को जैसे रखा गया बॉडी में, उसके चारों ओर से लिगामेंट ने उसे ज्वाइंट कर रखा है पेल्विक कैविटी से, वॉल से। द यूट्रस ओपन इनटू द वजाइना। यूट्रस की ओपनिंग होती है वजाइना में थ्रू ए नैरो सर्विक्स, एक छोटी सी कैनाल के थ्रू, जिसे हम कहते हैं सर्विक्स। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड द सर्विक्स।
सर्वाइकल कैनाल, जो हमारी कैविटी होती है सर्विक्स के अंदर, उसे कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, सर्विक्स के जो कनेक्टिविटी होती है और वहां से जो छोटा चैनल सब प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। विच अलोंग विद द वजाइना, जो वजाइना के साथ मिलके फॉर्म द बर्थ कैनाल। जब बेबी का बर्थ होता है तो ये बर्थ कैनाल के रूप में फॉर्म होती है। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर, जो यूट्रस की वॉल है वो 3 लेयर्स की बनी हुई है, 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज की बनी है। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो पेरीमेट्रियम है, पेरीमेट्रियम है। एंड मिडल थिक लेयर, जो मिडल लेयर है वो थिक है, स्मूथ मसल्स की बनी हुई है। नेक्स्ट है मायो, उसे हम कहते हैं मायोमीट्रियम। एंड द इनर जो है ग्लैंडुलर लेयर होती है, जो ग्लैंड की बनी होती है जिससे सिक्रीशन होती है, कॉल्ड द एंड्रोमेट्रियम। द लाइंस द यूट्राइन कैविटी, ये 3 लाइनें जो है आपकी यूट्राइन कैविटी को कवर करती है। एक्सटर्नल पेरीमीट्रियम, मिड की जो है मायोमीट्रियम, और इनर जो है एंड्रोमेट्रियम होती है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? जो यूट्राइन कैविटी यानी जो यूट्रस के बीच में कैविटी है उसे कवर अप करती हैं। द एंड्रोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंज, जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो साइक्लिक चेंजेस होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो पीरियड्स की साइकिल होती है उस ड्यूरिंग में ये जो आपकी एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन है वो चेंज होती रहती है। वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, और उसके अंदर जो आपकी मिडल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी जिसकी वजह से फीमेल्स को बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगी तो पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, और जैसे ही रिलैक्सेशन होती है उस टाइम के लिए पेन जो है रुक जाता है। इज इट क्लियर? द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इंक्लूड मोस्ट प्यूबिक, लेबिया मेजर एंड लेबिया माइनर। ये स्किन की फोल्डिंग्स होती हैं एक्सटर्नल जेनाइटल पे, जिसे हम कहते हैं मोनस प्यूबिस, लेबिया मेजरा एंड लेबिया माइनरा, क्लीटोरिस। क्लियर है बेटा जी? is fusion of a fatty tissue covered by the skin and pubic hair। जो मोनस प्यूबिस है ये स्किन की एक फोल्डिंग होती है और ये पुबिक हेयर से कवर होती है। लेबिया मेजर आर फ्लैशली फोल्ड ऑफ टिश्यू, ये भी एक और फोल्ड होता है स्किन का जिसे हम कहते हैं लेबिया मेजर, which extend down from the मोनस प्यूबिस, ये मोनस प्यूबिस से डाउनवर्ड होता है एंड सराउंडेड द वजाइना ओपनिंग, और ये वजाइना ओपनिंग को सराउंड करके रखता है। नेक्स्ट है लेबिया माइनर, क्या होता है? आर द पेयर फोल्ड, ये अगेन एक और फोल्ड होता है स्किन का ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजर। लेबिया मेजर के बाद लेबिया माइनर आता है। द ओपनिंग ऑफ वजाइना is often covered partially by a membrane, जो वजाइना की ओपनिंग है वो एक और मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है called the hymen, इसको हम हाइमेन कहते हैं। द क्लीटोरिस इज अ टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एक क्लीटोरिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वजाइना के अंदर, वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है which lies at the upper junction of the two labia minor, लेबिया माइनर के अपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, जहां से यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है। द हाइमेन इज ऑफ्टन टोर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोटिस, ये एक मेम्ब्रेन होती है जो ब्रेक डाउन होती है, जो आपकी हाइमेन है ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स। However, it can also be broken by sudden fall of jolt, यानी आप कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं उसकी वजह से भी ये ब्रेक डाउन हो सकती है। इंसर्शन ऑफ वजाइना टेम्पन, यानी वजाइना की कोई ट्रीटमेंट है उसकी वजह से भी हो सकती है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, जो गर्ल्स स्पोर्ट्स में होती हैं, हॉर्स बैक राइडिंग, मतलब जो हॉर्स राइडिंग करती हैं, साइकिलिंग एक्सेस में करती हैं। इन सम वुमेन द हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर कोटिंग, कईयों के अंदर ये है या आफ्टर कोटिंग, यानी intercourse के after भी। In fact, the presence and absence of hymen is not a reliable indicator of virginity। ये कोई इंडिकेशन नहीं है कि जिसके अंदर hymen present होगा वो ही वर्जिन है, अदरवाइज नहीं है। तो ये कई में इंटरकोर्स के आफ्टर भी डेवलप हो जाती है और कई में क्या है, स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग की वजह से खुद ब खुद ब्रेक डाउन हो जाती है और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। इज इट क्लियर एवरीबॉडी?
Next, the function of mammary gland is characterized of characteristic feature of all female mammals. जितने भी female mammals है ये characteristic feature है उनका. The mammary gland are paired structure. ये also paired में ही structure होता है, breast के अंदर present होता है. That contain glandular tissue. जिसके अंदर gland वाले tissue होते हैं. ग्लैंड्स क्या करते हैं? ग्लैंड का काम हमेशा क्या होता है? सिक्रीशन का है, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेंगे, सिक्रीट करेंगे. एंड द वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट to 20 मेमोरी लोब्स. 15 to 20 मेमोरी लोब्स मतलब कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड द एल्वोलाई. और इनके अंदर भी क्लस्टर होता है, अंगूर लाइक या बैलून लाइक, बैलून का गुच्छा होता है या अंगूरों का गुच्छा होता है, उस टाइप की एल्वोलाई लाइक सेल्स होते हैं. द सेल ऑफ एल्वोलाई सिक्रीट मिल्क. एक एल्वोलाई होती है जो एयर की एक्सचेंज में रिस्पॉन्सिबल होती है, जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. लेकिन जो आपके ब्रेस्ट में एल्वोलाई सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं मिल्क सॉरी इन द कैविटीज ऑफ ल्यूमन एल्वोलाई. जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है उसमें मिल्क की प्रोडक्शन होती है और स्टोर करके रखती है. द एल्वोलाई ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूब. ये एल्वोलाई ओपन होती है मेमोरी ट्यूब्स के अंदर. The tubes of each lobe join to form mammary duct. और जो ये ट्यूब्स हैं आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट होके क्या बनाती है? मेमोरी डक्ट. एक मेमोरी सेल से दूसरे मेमोरी सेल जब कनेक्ट होता है तो वो जो ट्यूब्स लाइन के थ्रू कनेक्ट होता है, मैंने आपको बताया जो चैनल्स और छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल लाइंस होती हैं उसको क्या कहते हैं? डक्ट. सेवरल मेमोरी डक्ट कहते हैं लेक्टिफेरस डक्ट, थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट. जिसके थ्रू मिल्क सक्ड आउट होता है. यहाँ पे स्ट्रक्चर है बेटा जी, डायग्मेटिक सेक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड देख सकते हैं आप. यहाँ एल्विलर टिश्यू दिखाए गए हैं, लेक्टिफेरस डक्ट दिखाई गई है. आपस में जहाँ पे बहुत सारे आपके एल्वोलाई सेल्स कनेक्ट होते हैं छोटी छोटी स्मॉल डक्ट से, मेमोरी डक्ट से, वहां कनेक्ट होने के बाद एक अम्पुला लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है. 3.4 डायग्राम देखना है आपको. और मेमोरी एल्वुलस दिखाए गए हैं, मेमोरी लोब्स दिखाई गई हैं आपकी दो, जो आपकी 15 to 20 लोब्स हैं, और फैट सेल्स दिखाए गए हैं. क्लियर है बेटा जी? हाँ जी क्लियर है बेटा आपको? यस मैम. हाँ जी, इसके रिगार्डिंग आपको कुछ क्वेश्चनिंग हो बेटा? इसके रिगार्डिंग आज आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही करना है. इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चनिंग हो, मैं एक बार आपको शॉर्ट फॉर्म में भी, जो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में है, वो भी मैं दोबारा से रिकैपिटुलेट कर देती हूँ. उसके बाद अगर आपकी कोई क्वेश्चनिंग है तो आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं. एक बार दोबारा से सुन लीजिए जो मेन मेन पॉइंट्स है इनके. जस्ट अ मिनट वेट. सॉरी. चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज अ पेयर ऑफ ओवरी. जो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है? ए पेयर ऑफ ओवरी. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है? द डक्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ फ्लोपियन ट्यूब, अ यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया. मेमोरी ग्लैंड्स है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर. ये आपने यहाँ डायग्राम से भी क्लियर करना है. नेक्स्ट आता है फीमेल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट कॉल्ड द ओवा. जो फीमेल ओवरीज की बात कर रहे हैं, फीमेल गैमेट उसे हम कहते हैं ओवा. लोकेटेड कहाँ होती है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर. ईच ओवरी इज द आलमंड शेप. जो ओवरी की शेप होती है, जो आपके बादाम लाइक शेप, बादाम की तरह शेप होती है, कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम. इसके ऊपर कवरिंग किसकी होती है? थिन एपिथेलियम की. एनक्लोज किसके अंदर होती है? ओवेरियन स्टोमेटा. यानी एक पैकेट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर होती है ओवरी, उसे कहते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा.
स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन, मैंने आपको पहले भी बताया था, दो रीजन में डिवाइडेड है, पेरिपेरल कॉर्टेक्स और जो नीचे का पार्ट होता है पेरिपेरल कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं इनर मेडुला। नेक्स्ट आता है आपका ओवरी के बाद फ्लोपियन ट्यूब। पार्ट क्लोज, डायग्राम देखना है आपने 3.3, पार्ट क्लोजर टू द ओवेरियन, ओवरी के पास जो होता है वो फनल शेप्ड होता है, यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम। और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है उसे हम कहते हैं फिम्ब्रा। ठीक है, इनफंडिबुलम प्रोसेसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर द फिम्ब्रिया, वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट, जहां पे थोड़ा जाकर के वाइड हो जाती है ओविडक्ट उसे हम कहते हैं एम्पुला, जहां से बेंडिंग है, हैंड लाइक जैसे कोनी जुड़ी हुई है वैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसे वी आर प्रोनाउंसिंग एम्पुला। लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज द इस्थेमस, तो ये बहुत नैरो कैनाल होती है, मतलब पतली नाली कह सकते हैं, जो डायरेक्ट कनेक्ट होती है यूट्रस से। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपका कवर्ड बाय थ्री लेयर, आपका यूट्रस जो है 3 लेयर से कवर्ड होता है, पेरीमीट्रियम आउटर मोस्ट लेयर, मायोमीट्रियम मिडल लेयर, एंड्रोमीट्रियम इनर मोस्ट लेयर। जो एंड्रोमीट्रियम लेयर है वो बार बार चेंज होती रहती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन पीरियड, और ये ग्लैंडुलर लेयर होती है, इससे कुछ ना कुछ सिक्रीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या है, इसमें मोन्स प्यूबिक होता है, जिसे कहते हैं कजन ऑफ फैटी टिश्यू। ये फोल्ड होता है एक स्किन का जो फैटी टिश्यू का बना होता है और प्यूबिक हेयर से कवर्ड होता है। उसके बाद आता है लेबिया मेजर, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है, एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड फ्रॉम द मोनस प्यूबिस, ये मोनस प्यूबिस से नीचे होता है, सराउंडिंग वजाइनल ओपनिंग, जो वजाइना की ओपनिंग को सराउंड करता है। उसके बाद आता है लेबिया माइनर, ये भी ये पेयर ऑफ फोल्ड होता है स्किन का अंडर लेबिया मेजर, लेबिया मेजर के अंदर होता है ये। उसके बाद आती है क्लीटोरिस, टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपका ये फिम्ब्रिया बना हुआ है इनफंडिबुलम लाइक, वैसा ही एक स्ट्रक्चर होता है विच इज लाइक अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया मेजर, लेबिया मेजर के अपर जंक्शन पे लाइक करता है, जिसे हम यूरिथ्रल ओपनिंग भी कहते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट होती है आपकी हाइमेन, ए मेम्ब्रेन कवरिंग द ओपनिंग ऑफ वजाइनल पार्शियली, जो हाइमेन है वो मेम्ब्रेन है, वो ओपनिंग को कवर करती है वजाइना की पार्शियली, यानी थोड़े अमाउंट में। लेकिन क्या है, ये वर्जिनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कई फीमेल्स के अंदर डाउन हो जाती है। ठीक है, लेकिन कई के अंदर ये रीजनरेट भी कर जाती है आफ्टर इंटरकोर्स, और सम टाइम ये कोर्स के ड्यूरिंग ब्रेक डाउन होती है हाइमेन। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट आता है आपका मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड क्या है, कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंड टिश्यू के बने होते हैं, एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, इनके अंदर फैट बहुत होता है। डायग्राम देखेंगे बेटा 3.4, ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमरी लोब, मेमरी लोब्स प्रेजेंट होती हैं उसके अंदर, मेमरी ग्लैंड के अंदर। द ईच लोब्स कंटेन क्लस्टर ऑफ, हर एक लोब के अंदर जो 15 से 20 15 to 20 आपकी लोब्स हैं, उनके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल होते हैं जिन्हें कहते हैं आर्वोलाई, ओपनिंग इनटू द मेमरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी की ट्यूब्यूल्स के अंदर ओपन होते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, और जब मेमोरी ट्यूब्यूल्स ज्वाइंट होती हैं तो वो मेमोरी डक्ट बनाती हैं, और मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म, और जब बहुत सारी मेमोरी डक्ट ज्वाइन होती है तो फॉर्म करती हैं आम्पुला, आम्पुला को फॉर्मेशन करती हैं कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट, जो अल्टीमेटली कनेक्ट हो जाती हैं लैक्टिफेरस डक्ट से। और लैक्टिफेरस डक्ट वो पार्ट है जहां से मिल्क को सक आउट किया जाता है, मिल्क इज सिक्रेटेड बाय द सेल ऑफ एल्वोलाई स्टोर्ड इन द ल्यूमन ऑफ एल्वोलाई, और लैक्टिफेरस डक्ट से ही आपके मिल्क की जो बेबी है सक आउट करते हैं। क्लियर है बेटा? यस मैम। तो कोई क्वेश्चनिंग है तो बताइए बेटा। नो मैम इसमें नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये 2 बार क्लियर इसीलिए किया है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जो फीमेल के अंदर है ज्यादातर हार्मोन्स जो होते हैं स्टेरॉइड्स हार्मोन होते हैं जो उससे रिलेटेड, आगे हम हार्मोन्स का भी पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस जहाँ आएगी। मैं आपको ये इसलिए थोड़ा थोड़ा करके करा रही हूँ, एक एक टॉपिक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कल कराया था, आज फीमेल कराया। डायग्राम आपको प्रिपेयर करना है, ये वाला 3.3 डायग्राम, ऊपर वाला जो 3.3 है, जो अपर वाला आपका 3.3 है बेटा जी,
उसको आपने सिर्फ समझने के लिए देखना है। लेकिन जो आपका लोअर वाला 3.3 है, ये डायग्राम आपको एग्जाम में आता है कि मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेलेबल डायग्राम प्लस एक्सप्लेन। इज इट क्लियर? और आपका ये मेमोरी ग्लैंड का भी डायग्राम आ जाता है, इसे भी आप 4 to 5 टाइम प्रैक्टिस करेंगे, 4 to 5 टाइम प्रैक्टिस करेंगे और वेलेबल डायग्राम बनाएंगे। ठीक है बेटा जी? और आपने क्या करना है, आज अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। कहाँ तक प्रिपेयर करने हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लस इसके डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस मैम। हाँ जी बेटा जी, क्लियर है सबको? हेलो, हेलो, हेलो। यस मैम। हाँ जी, सर मुझे वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, 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 मे आई लीव द क्लास सर? हेलो, हेलो।